और 3 स्टेट में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और जो घमंडी लोग, चोर उचक्का लोग, डॉट वाले, गठबंधन वाले, पीएम को गाली देने वाले, राम को गाली देने वाले, उनका सर्वनाश हो गया। कुछ लोग का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आने वाले समय में बंद हो जाएगा। और ये नरेंद्र मोदी की जीत है, ये छत्तीसगढ़ की जनता की जीत है। ये उम्मीद था कि छत्तीसगढ़ भी सरकार बना लेते। मध्य प्रदेश की जनता की जीत है, ये राजस्थान की जीत है। ये नरेंद्र मोदी की विकास की योजना की जो तेजी से रफ्तार से चल रही है पूरे देश में। कोरोना काल में या राम मंदिर बनवाने का काम जिसने किया, जिसने 370 हटाया कश्मीर में, जिसने माँ बहनों को उज्ज्वला के माध्यम से गैस दिया, जिसने गरीबों को पक्की मकान दिया, उसकी जीत है। सबसे बात करेंगे। 1 मिनट। नरेंद्र मोदी का डंका पूरे दुनिया में बजता है। और ये चोर उचक्का मिलके डॉट बना के ये शेर का शिकार करने चले हैं। ये दर्द ये कहना, ये जीत बहुत बड़ी जीत है और हम लोग बहुत खुश हैं। भाजपा जिस तरह से मध्य प्रदेश में प्रदर्शन की और अदर राज्य में प्रदर्शन की है, हम बहुत खुशी का माहौल। आने वाला समय में मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं वादा करता हूं कि बिहार में भी नीतीश कुमार जी का जनता जो है सफाई करने का काम करे। ये तो सर सेमीफाइनल है, अभी फाइनल, हाँ सेमीफाइनल है सर, फाइनल भी आने वाला है। फाइनल में देखिएगा सफा चट कर देंगे कांग्रेस को, कांग्रेस का नामो निशान मिटा देंगे हम लोग। तो जय हिंद दोस्तों, इस वक्त हम लोग बीजेपी ऑफिस में हैं और यहाँ जो जश्न का माहौल है उन लोगों यहाँ की जनता से तो जानना चाहेंगे ही, लेकिन आप लोगों को बता दें कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश प्रचंड बहुमत से बीजेपी जीत रही है। तो यहाँ हम लोग जो है कुछ नेताओं का, यहाँ का जो कुछ कार्यकर्ताओं का राय जानने के लिए आ गए हैं। तो चलिए सीधा बात करते हैं। माहौल कैसा बीजेपी में, यहाँ पे ऑफिस में, पटना ऑफिस में बीजेपी का जो जीत दर्ज के बाद का माहौल है। और मैं देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, खासकर छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की जनता को मैं कोटि बधाई देना चाहता हूँ। और ये पक्का साबित हो चुका है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार देश चल रहा है। नहीं, वो चल तो रहा है, लेकिन आप लोगों को ये आइडिया था, ये मतलब उम्मीद था कि छत्तीसगढ़ भी जीत जाएंगे। छत्तीसगढ़ तो अद्भुत हो गया। देखिए, अद्भुत मोदी मोदी जी हैं। मोदी जी जिस धरती पर पैर रख देंगे उस धरती पर भाजपा की सरकार और कमल का निशान खिलेगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। और INDA और कांग्रेस की सपना जो था वो चूर हो गया है। और राहुल जी जिस तरह का भाषण देते हैं और जिस तरह का हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं वो भाजपा नहीं करती है। नहीं, राहुल जी कहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं? बिल्कुल करते हैं। गलत बोले आप। मैं बता दूं आपको, बिल्कुल करते हैं। उन्होंने किसान का मुद्दा लिया, उन्होंने, वो तो हर एक नेता थोड़ा बहुत चल करता है, लेकिन अभी माहौल जश्न का माहौल बताइए, वो सब छोड़िए। जश्न का माहौल तो है ही है। और मैं अपने तरफ से, अपने अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से और पूरे भाजपा की तरफ से पूरे देशवासियों को इस 3 राज्य की बहुमत जीत किया पूरी मैं इकबाल खलील, प्रदेश का प्रवक्ता हूँ, अल्पसंख्यक मोर्चा पटना, भाजपा बिहार। थैंक यू। देखिए, आपके चैनल को तो बहुत बधाई है जी, थैंक यू सर। आज के इस शुभ अवसर पे जहाँ 3 राज्यों की जनता ने, जहाँ 3 राज्य की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भरोसा करके और विश्वास करके और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर यकीन करके वोट दिया है, वो जिन राज्यों में बीजेपी और जिन राज्यों में बीजेपी को जो बहुमत प्राप्त हो रही है, उन राज्यों के तमाम लोग ये जान रहे हैं कि साफ नियत और सही विकास अगर है तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही है। मोदी जी का नेतृत्व है और जनता जो है जात पात, नीच ऊंच, पंथ की जो बात करते हैं उनके साथ नहीं है। आज महागठबंधन का सुफड़ा साफ 2025 में भी होगा और 24 में भी होगा। बिहार से केवल कमल खिलेगा, चाहे वो 24 का हो चाहे वो 25 का हो, किसी प्रकार का युद्ध होगा, उस युद्ध में केवल भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। और आज बीमार पड़ गए, सीरियस बीमार पड़ गए लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी जैसे 3 राज्य की सूचना मिली है जीत की, क्योंकि ये लोग तो जात और पात, नीच ऊंच, पंथ की बात कर रहे थे। जनता ने
विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा जीत और बहुमत प्राप्त कराया है, इससे पूरे भारतीय जनता पार्टी के। अब बिहार के बारे में बात की, बिहार में जातीय जनगणना होने के बाद कोई असर दिखेगा आपके हिसाब से? जातीय जनगणना यहाँ हुआ है, आप देखिएगा 25 में भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी और 24 में एक भी सीट महागठबंधन के लोगों को नहीं मिलेगी। मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल खान है, मैं भोजपुर के अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला अध्यक्ष हूँ। जी देखिए, जो अभी जीत मिली है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, ये जीत कोई छोटी मोटी जीत नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रचंड जीत हुई है। और ऐसी जीत एक बार नहीं, हमने कई बार इतिहास रचा है और आगे भी रचते रहेंगे। इस बात को हम बता देना चाहते हैं, जिस तरह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमारी सरकार बनी है, उसी तरह आगे 2024 के लिए भी हम लोग इसी तरह तैयार कर रहे हैं। फिर आगे जीत हो गया, फिर आगे जीतेंगे और पूरे देश में फिर से एक बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। जो लोग मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का और भी बहुत सारी दूसरी जातियों को जो वोट लेने की राजनीति करती थी, उस चीज राजनीति को हम लोग अब खत्म कर रहे हैं और हक की बात को हम लोग करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग आगे आ रहे हैं और जनता ये बात को समझ चुकी है। जी, मेरा नाम मुजम्मिल खान। देश को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आने वाले समय में भारतवर्ष में ये तुष्टीकरण की नीति नहीं चलेगी और जनता समझ गई है कि हमें भारत को कांग्रेस मुक्त करना है। कांग्रेस मुक्त। लेकिन कांग्रेस का नेता तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर बीजेपी 110 लेके आया है तो हम भी 70-80 लेके आते हैं। अब वो ख्याली पुलाव बनाए तो मैं क्या करूँ? जी बिल्कुल, थैंक यू। आपका क्या ओपिनियन है इसके बाद में? जनता ये समझ चुकी है कि भारत का विकास किसके पल्ले में जाने से होगा। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी ऐसा भारत को बना दिए हैं कि उन्होंने कभी जात नहीं, जातों बांटा तो सिर्फ स्त्रियों का, पुरुषों का, नवजुवकों का, गरीबों का, अमीरों का, ये जात बांटा है। ये पब्लिक समझ चुकी है कि हमें अगर कोई कल्याणकारी इस भारत में व्यक्ति और व्यक्तित्व चाहिए तो सिर्फ हमको बस इन्हीं भागों में देखते हुए इनका विकास कर देना चाहिए। जी, आप लोग क्या सोच रहे हैं इस मुद्दे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय को रख सकते हैं। चैनल में नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।